जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 8वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन वैष्णव पंथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तलज अजीज मुख्य रूप से एक, यहाँ पर खाली स्थान, गायक हैं। तो तलज अजीज मुख्य रूप से एक गजल गायक हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन गजल। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश, यहाँ पर खाली स्थान है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गैर कर राजस्व प्राप्तियां। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से तापी नदी होकर बहती है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन तापी नदी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग भेल है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन भेल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन शाहजहां। अगला प्रश्न है, सिनस्त मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो सिनस्त मेला क्षिप्रा नदी पर के तट पर आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन क्षिप्रा नदी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो वैश्विक वित्तीय संकट भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? किस अधिनियम ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1947 का अधिनियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा, यहाँ पर खाली स्थान, में स्थापित किया गया था। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 1972। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक हैं? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन मालिनी अवस्थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध एथलेटिक्स से। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन एथलेटिक्स। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? तो वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग सिंचाई है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सिंचाई। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गरबा नृत्य गुजरात का है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन गुजरात का लोक नृत्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, जो कि एक उर्वरकों का उत्पादक नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली किस रेल मंडल का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली उत्तर रेल मंडल का मुख्यालय है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन उत्तर रेल मंडल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
सिर्फ 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और यहाँ पर खालिस्तान के बीच हुआ था। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है हम लोग को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो निर्वाह कृषि से कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं, इसका तात्पर्य है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग 60 फुट में किया जाता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 60 फुट। अगला प्रश्न है लेंथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्त और चांदी के समान पीली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन प्रेसियोडाइमियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वीणा बजाते थे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन वीणा। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन वर्ष में किया गया था? यहाँ पर खाली स्थान है। तो DRDO का गठन 1958 में किया गया था। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 1958। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 करता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है तेविती चियाट्टम, नगई नाटकम और दासी अट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो यह मोहिनी अट्टम की शैली है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन मोहिनी अट्टम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सहकारी संघवाद। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जालीकट्टू मनाया जाता है? तो जालीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तमिलनाडु। अगला प्रश्न है अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से अनुच्छेद 352 से 360 संबंधित है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन अनुच्छेद 352 से 360। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो ये फैराडे के नियम के अनुसार होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन फैराडे का नियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो सरहुल झारखंड का नृत्य उत्सव है, जनजातीय नृत्य उत्सव। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन झारखंड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है?
तो बेगम अख्तर का संबंध गजल से, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन गजल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है। तो निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन वेतन और वृद्धा पेंशन, जो कि एक सरकार के लिए पूंजीगत व्यय नहीं है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन वेतन और वृद्धा पेंशन। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों का अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसे कम कर दिया गया है, उस दर को क्या कहते हैं। तो उस दर को रेपो दर कहते हैं। इसका राइट डी ऑप्शन रेपो दर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी। आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी। तो इक्विटास होल्डिंग को लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी 2016 में आरबीआई ने दी थी। इसका राइट ए ऑप्शन 2016। अगला प्रश्न है जगोई और थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। तो जगोई और थाबल चोंगबा मणिपुर के नृत्य है। इसका राइट बी ऑप्शन मणिपुर। अगला प्रश्न है सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी में स्थित है। तो सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलोर में स्थित है। इसका राइट डी ऑप्शन बेंगलोर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन थॉमस हिक्स।